टेबल को हमने सोल्व करा। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो इसकी सेकंड टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो किस तरह आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले होमोजेनियस इसको शो करने के लिए आप क्या करो, dy बाई डी एक्स बच्चे एक तरफ ले आओ, बाकी की सारी टर्म एक तरफ, कुछ इस प्रकार से। इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप x माइनस डी वाई वाई, ये जो है ये आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है बच्चे। इसके बाद आप डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कर लो और बाकी की सारी टर्म एक साइड कर लो। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने होमोजेनियस शो करना है, तो आपने क्या करना है बच्चे, इसमें ऊपर नीचे आप x कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे भी x डिवाइड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो ये जो फंक्शन है बच्चे, x से x कैंसिल हो गया, इसका मतलब x की पावर 0 बच गया, और बाकी जो है ये हमारा सिर्फ y बाई एक्स का फंक्शन बच गया, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि x वाली टर्म कॉमन निकालने पे ऊपर नीचे आपको जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ y बाई एक्स का फंक्शन हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, ठीक है। आप लिखोगे बिकॉज द राइट हैंड साइड function is homogeneous, therefore the given differential equation is homogeneous. The given differential equation is homogeneous, क्योंकि जो राइट साइड में बेटे फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन निकल के आया। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर पूरी, ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको शो करने को बोले तो आपने ये काम करना है, अगर सीधा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले तो आपने सॉल्यूशन फाइंड करना बच्चे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हम इसका फाइंड करते हैं। तो आपने इसमें एक स्पेशल टाइप की सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो है हमारी पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने इसमें करनी है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, v क्या बच्चे, वेयर v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि v देखो v क्या है, यहां से निकल के y बाय x, तो ये v जो है फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये बाय पार्ट्स डेरिवेटिव होगा बच्चे इसका, आप v को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव dv बाय dx। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने करी है, ठीक है बच्चे, ये आप इसमें यूज करोगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, dy बाय dx की जगह पे ये आ जाएगा और y की जगह पे यहाँ पे vx पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 से dy बाय dx की जगह पे ये आ जाएगा बच्चे v प्लस एक्स dv बाय dx, और यहाँ पे x प्लस y की जगह पे vx, नीचे x y की जगह पे vx, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे बचे, ठीक है। तो x dy बाई dx, तो x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन निकालने के बाद x को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा 1 माइनस v। इसके बाद में क्या करना है, ये जो v है आप राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दो, तो 1 प्लस v 1 माइनस v, ये आ जाएगा इधर माइनस का v। इसका थोड़ा एलसीएम लो, dv बाई dx, ये आ जाएगा 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस v। तो x dv बाई dx हमारा क्या निकल के आया, ये v से v कैंसिल, 1 प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v। तो देखिए एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो बच्चे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो इसको आप देखिए
v वाली सारी टर्म एक साइड हो जाएगी और x वाली एक साइड। तो होमोजेनियस की जो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके बाद में हम करते हैं, देखिए कि इस जो v वाली टर्म में बच्चे dv की तरफ कर लो, 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्र dv इज इक्वल टू x वाली तरफ टर्म जो है वो dx की तरफ करो। इसके बाद में आप इसका इंटीग्रेट करोगे बेटे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्र dv, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स dx। तो इसका देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको अलग अलग करते हैं, एक बार इसके नीचे एक बार v के नीचे, 1 प्लस वी स्क्र, ये dv है बच्चे, ठीक है। ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log x प्लस लिख दो c, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए 1 प्लस वी स्क्र, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स v। इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका डेरिवेटिव है कितना था, 2v, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो इसका डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा ऊपर। तो इसका फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्र, ये log x प्लस c। इसको थोड़ा देखो, अब क्या करना है लास्ट में, हमारी टर्म एक्स वाई में थी सारी, तो v को आप एक्स वाई की टर्म में लेके आओ, तो v क्या आ जाएगा, y बाय एक्स। तो v को आप y बाय एक्स लिख दो, y बाय एक्स 1/2 log, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्र बाय एक्स स्क्र, तो ये आ जाएगा log mod x प्लस c। इसको थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं बच्चे। ये देखो इसका एलसीएम करो आप और इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। राइट साइड में मैं इसको ले गया तो ये आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो log, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस log x प्लस c, tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू, ये देखो 1/2 है, इसको मैं इसके एंगल की पावर बना सकता हूं, तो ये 1/2 है, पावर में चला जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय एक्स स्क्र, इसकी पावर में प्लस log x प्लस c, तो tan इनवर्स y बाय x, ये 1/2 है, एक बार इसकी पावर हो जाएगी बच्चे, एक बार इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर हाफ डिवाइड बाय इसकी पावर करोगे हाफ तो x। देखो ये log m इंटू log n है बच्चे, है ना, ये log m प्लस n है, तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होती है, log m इंटू log n। तो इस x को हमने, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ log m प्लस log n की, तो log m इंटू log, ये x आ जाएगा बच्चे प्लस c, तो ये कैंसिल हो गया x x, ये 1/2 आप वापस नीचे ले आओ, 1/2 log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस c, ये इधर tan इनवर्स y बाय x। तो ये जो सॉल्यूशन है बच्चे, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, उम्मीद आप सभी को अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो बच्चे। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, e की पावर में x बाय वाई हमारा जो है नजर आ रहा है हमें। तो जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें log आ जाए, उसके एंगल y बाय एक्स हो, एक्सपोनेंशियल आ जाए उसका पावर y बाय एक्स हो, साइन आ जाए उसकी पावर y बाय एक्स हो, तो इन सभी फॉर्म में आपने बेटे क्या फॉर्म पुट करना है, आपने y बाय एक्स को v के इक्वल लिखना है, ठीक है बच्चे।
तो ये सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो जब भी लोग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन हो तो उनमें अगर कुछ इस प्रकार दिखे आपको तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर y बाई एक्स की जगह पे log x बाय वाई, log हो गया, चलो ये e की पावर में x बाई वाई, साइन के एंगल में x बाई वाई, अगर इनमें x बाई वाई नजर आए तो आपने क्या करना है बच्चे, x बाय वाई इज इक्वल टू v पुट करना। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, v वाई। ध्यान से समझिएगा बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसकी शुरुआत आपको करनी आनी चाहिए कि किस तरह इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये नजर आए तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। अगर x बाई वाई, देखो जो मर्जी आ जाए इनमें से, आपने इसको v इज इक्वल टू वी ट्रीट करना। तो y इज इक्वल टू वी एक्स निकल गया यहाँ से x इज इक्वल टू वी वाई। लेकिन अगर ये आ जाए y इज इक्वल टू वी एक्स, तो आपने देखो dy बाई डी एक्स निकालना होता है, इसमें dy बाई डी एक्स। तो आप जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से dy बाई डी एक्स को एक तरफ करोगे। अगर x इज इक्वल टू वी वाई है तो आप क्या करोगे, dx विद रिस्पेक्ट टू इसका y डेरिवेटिव करोगे। तो आप इसमें से dx बाई डी वाई जो है वो एक तरफ करोगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है बच्चे कि आप dy बाई डी एक्स को लिखोगे यहाँ पे या फिर dx बाई डी वाई को लिखोगे। तो इसको देख के आप आसानी से लिख सकते हो कि मैं x बाई वाई को v लिख रहा हूँ, तो x हमारा वी वाई आ जाएगा और dx बाई डी वाई हम एक साइड करेंगे। तो इसके बाद में इसका हम सॉल्यूशन देखो कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो कौन सी फॉर्म नजर आ रही है x बाई वाई की, तो मैं कौन सी सब्स्टिट्यूशन लूंगा, ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसके आगे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारी होमोजेनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन के लिए इसमें आप सबसे पहले dx बाई डी वाई को एक तरफ करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, 1x बाई वाई dx, ये प्लस है बेटे, इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 ये मैंने पीछे लिख दिया, ये आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये साथ में dy, ये जो माइनस है बच्चे इसको अंदर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा x बाई वाई प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये साथ में हमारे पड़ा ये x बाई वाई dx। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने dx बाई डी वाई निकालना है या फिर dy बाई dx। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये अगर x बाई वाई है तो आप dx बाई dy एक तरफ करोगे। तो dy को इधर ले आओ बच्चे और ये सारी टर्म इधर ले आओ, मतलब आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा x बाई वाई डिवाइड बाई, ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस ई रेज टू पावर x बाई वाई। तो ये आपने कुछ इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है बच्चे। इसके बाद में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। तो इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई डी वाई, v को छोड़ा y का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस y को छोड़ा तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे यूज करोगे बच्चे, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आप इसमें यूज करोगे। x की जगह पे इसमें यहाँ पे वी वाई पुट करना है और dx बाई डी वाई की जगह पे ये पुट करना है, इसको नाम 1 दे दो। देयरफॉर फ्रॉम 1, तो ये आ जाएगा बच्चे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे वी वाई पुट करो, वी वाई बाई वाई -1 ए की पावर वी वाई डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ए की पावर वी वाई डिवाइड बाई वाई। वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v-1, ये आ जाएगा e की पावर v, ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v। देखो बच्चे y से y कैंसिल,
ये a की पावर v, यहाँ से y कैंसिल तो v माइनस 1, यहाँ पे भी कैंसिल तो a की पावर v। ये जो v है इसको आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करो, y dv बाई dy इज इक्वल टू, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दो बेटे साथ में, ठीक है। तो v इंटू ए की पावर v माइनस ए की पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस ए की पावर v। ये आप लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। ये v जो सॉरी राइट साइड की तरफ, इसको आप एलसीएम लो बच्चे, ठीक है। एलसीएम के बाद क्या होगा, तो एलसीएम लोगे तो हमारा ये इंटीग्रल है कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, ये v आ जाएगा, इससे करोगे तो v इंटू वी, e की पावर v, तो y dv बाई dy इज इक्वल टू ये v इंटू e की पावर v प्लस ये माइनस e की पावर v, इससे करोगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का v e की पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस ए की पावर v। देखो ये माइनस का बेटे खास ध्यान रखना कि ये माइनस का v हो गया, तो ये इसके साथ करोगे तो ये माइनस का v इंटू ए की पावर v आएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे फैक्टर, ठीक है। इसमें से आप y माइनस कॉमन ले लो, इसमें से ये फैक्टर कैंसिल, इसमें से आप अगर माइनस कॉमन लेते तो ये आ जाएगा v प्लस ए की पावर v, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर v। तो ये हमारी जो फॉर्म है कौन सी बन गई बच्चे, अब वेरिएबल सेपरेबल। तो v वाली सारी टर्म जो है dv की तरफ कर दो और y वाली सारी dy की तरफ, तो ये 1 प्लस v हो गया बच्चे, ये नीचे शिफ्ट कर दो v प्लस ए की पावर v, ये माइनस राइट साइड की तरफ ही रखो, ये आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हमारी फॉर्म बन गई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करोगे तो आप इसका देख सकते हो इंटीग्रेशन कि इसका डायरेक्ट बच्चे डेरिवेटिव है ऊपर वाला, तो आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हो इंटीग्रेशन से। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v प्लस ई पावर v, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बच्चे डायरेक्ट, तो इसका फिर जो इंटीग्रेशन है log नीचे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा log ऑफ y प्लस log ऑफ c। तो इसके बाद में देखो v को आप पुट कर दो, v क्या था हमारा x बाय वाई, तो इसको आप पुट करिए x बाय वाई प्लस ए की पावर x बाय वाई माइनस log ये y ये log c। ये बेटे माइनस का इधर इसको प्लस का कर दो, ठीक है। तो log इसको एलसीएम लो इसका, ये आ जाएगा x प्लस वाई x बाय वाई डिवाइड बाय y, ये प्लस log ऑफ y प्लस इज इक्वल टू log c, इज इक्वल टू log c। तो ये log m इंटू log n है बच्चे, log m इंटू n करोगे तो ये देखिए कि जो y वाला फैक्टर है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग है हमारा log x प्लस वाई ई रेस्ट पावर x बाई वाई इज इक्वल टू log c। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लगाने पे बच्चे log से log कैंसिल, x प्लस वाई ई रेस्ट पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हो। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच। अच्छे से बेटे 2 बार इसकी रिवाइज करो, रिवीजन करो, इसको लिख के देखो। थैंक यू सो मच।